दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम मारवाड़ के एक ऐसे वीर राजपूत बालक की कहानी लेकर आए हैं जो बड़ा ही रोचक है और अपने आप में प्रेरणादायी है। बात उस समय की है जब मारवाड़ में सूखा पड़ा था। खेतों में पूरे वर्ष खाने लायक बाजरा तक नहीं पैदा हुआ। ऐसे में जोधपुर के कुछ कोस दूरी पर एक ढाणी में रहने वाला गरीब राजपूत जिसका नाम खेत सिंह था ने लकड़ियाँ इकट्ठा करके और उन्हें जोधपुर शहर में आकर बेचने का काम शुरू किया ताकि लकड़ी बेचने से हुई आमदनी से वह अपने घर का खर्च चला सके। नौजवान खेत सिंह अपनी ढाणी में बूढ़ी माँ व अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहता था। उसका ब्याह हुए अभी कुछ ही महीने हुए होंगे। उस दिन खेत सिंह ने लकड़ियाँ इकट्ठा करने में थोड़ी देर कर दी। वह लकड़ियाँ अपने ऊँट पर लाद कर जब जोधपुर शहर पहुँचा तब तक सांझ हो चुकी थी। इसलिए उसे दूसरे दिन लकड़ियाँ बेचने हेतु शहर में ही रुकना पड़ा। वह रात गुजारने के लिए निमाज के ठाकुर सुल्तान सिंह जी के हवेली पर पहुंच गया। उन दिनों ठाकुर सुल्तान सिंह हवेली में ठहरे हुए थे और उनसे मिलने आने वालों के लिए रसोड़ा 24 घंटा खुला रहता था। खेत सिंह ने अपने ऊँट को हवेली की चारदीवारी में एक जगह बांध दिया और उसे चारा डाल दिया। वह खाने के बाजरे की रोटियां तो साथ लाया ही था और थोड़ी सी दाल ठाकुर साहब के रसोड़े से लेकर वहीं खाना खा के अपने ऊँट के पास ही लेट गया। सुबह उठकर जैसे ही वह दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ तभी उसे एक ऊंचा स्वर सुनाई दिया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ठाकुर साहब ने बुलाया है, अतः सभी अतिशीघ्र उनके पास पहुंच जाए। खेत सिंह भी ऊँट को वहीं छोड़कर अपनी टूटी हुई म्यान की तलवार लेकर अन्य लोगों के साथ ठाकुर साहब के पास पहुंच गया। ठाकुर साहब ने सभी को संबोधित कर कहा, कुछ लोगों ने दरबार के काम में मेरे विरुद्ध कान भर दिए हैं और यही वजह है कि दरबार मुझे मरवाने या बंदी बनाने की ताक में थे। आज उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मेरी हवेली को चारों तरफ से सैनिकों से घिरवा दिया है। जोधपुर किले की तोपों का मुंह भी हमारी हवेली की तरफ मोड़ दिया गया है। पर मैं भी एक राजपूत हूँ। कुत्ते की तरह पकड़े जाने से अच्छा है कि मैं युद्ध करके वीरतापूर्वक मरना पसंद करूँगा। आज अवसर आ गया है कि मैं समरांगण में अपनी तलवार का पानी दिखा सकूं। आप लोगों में जो भी मेरा साथ देना चाहे यहाँ मेरे साथ ठहर जाए और बाकी लोग खुशी खुशी अपने घर को चले जाएं। कहते ही कई लोग वहाँ से खिसकने शुरू हो गए। तभी आगे बढ़कर खेत सिंह ने कहा, मैं दूंगा आपका साथ। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हें नहीं पहचानता और तुम मेरे लिए अपने प्राण क्यों गंवाने पर तुले हुए हो? जाओ, तुम अपने बाल बच्चों का ध्यान रखो। मैं एक राजपूत हूँ हुक्म, और मैंने कल रात आपके रसोड़े से लेकर थोड़ी सी दाल खाई थी। उसमें आपका नमक मिला हुआ था, इसीलिए मैं उस नमक का मोल चुकाने आपका साथ दूंगा। अच्छा, तो क्या मेरा चुटकी भर नमक इतना महंगा है जो तुम उसके बदले में अपना सिर देने को तैयार हो गए? खेत सिंह ने जवाब दिया, ठाकुर साहब, नमक हमेशा राजपूतों के सिर से महंगा ही होता है। ठाकुर साहब ने उसे रुकने की आज़ादी दे दी, पर वह तो अपनी टूटी म्यान से तलवार निकालकर हाथ में लेकर महल से उतर गया। मुझे मेरा कर्तव्य आज्ञा दे रहा है ठाकुर साहब, इसलिए आप मुझे धर्म संकट में ना डालिए और अपना कर्तव्य पूरा करने दीजिए।
धन्य हैं खेत सिंह जैसे वीर, जिसने एक चुटकी नमक के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। हमारे आगे तो जिस दिन अपनी मातृभूमि के लिए नमक का मोल चुकाने का वक्त आएगा, तब हम धरने देकर, मशाल जुलूस निकालकर और दुश्मन देश के खिलाफ एक सख्त वक्तव्य देकर अपनी कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे, क्योंकि हमें तो हमारे देश के कर्ता धर्ताओं ने यही सिखाया है। और हाँ, अब हमारे सिर भी महंगे हो गए हैं, इसीलिए तो शायद उनकी कहीं मांग नहीं हो रही। जय हिंद, जय भारत।